Welcome everyone. This is the lecture series of spectroscopy. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, अपनी लास्ट वीडियो में हमने समझा था एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स क्या होते हैं। उसी सीक्वेंस में आगे आज हम समझने जा रहे हैं सॉल्वेंट इफेक्ट्स, जिसका क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी में आया था अभी 2018-19 में। डियर लर्नर्स, हम जानते हैं जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इनएक्टिव होते हैं, यानी कि वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जबकि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो यूवी एक्टिव होते हैं। तो जब कभी भी किसी सैंपल की स्टडी करनी होती है तो एज ए सॉल्वेंट सैचुरेटेड कंपाउंड्स को यूज किया जाता है ताकि सॉल्वेंट्स कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब ना करें और हमें एक्यूरेट स्पेक्ट्रम जनरेट हो। तो जो सॉल्वेंट होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड एज ए सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, ये कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। बट क्या ये कोई एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स देंगे? यस। जो हमारे कंपाउंड होते हैं जिनकी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो या तो पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। हम जिस भी सैंपल की स्टडी करना चाहते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, वो या तो नॉन पोलर होंगे या वो पोलर होंगे। तो जब इनकी स्टडी के लिए कोई भी सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, वो सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्या एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स देगी? आइए समझते हैं। वेलकम यू ऑल। आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू। डियर लर्नर्स, अगर हमारा कोई सैंपल है वो पोलर है या नॉन पोलर है, जिस सॉल्वेंट में उसकी स्टडी की जा रही है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, उस सॉल्वेंट की पोलैरिटी का इफेक्ट पड़ता है एब्जॉर्प्शंस पर कि हमारा ये जो सैंपल है, चाहे वो पोलर है या नॉन पोलर है, वो किस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगा सिर्फ और सिर्फ इस सॉल्वेंट की वजह से। आइए डिस्कस करते हैं पहले नॉन पोलर कंपाउंड्स को। नॉन पोलर कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, अगर हम जिस सैंपल की स्टडी कर रहे हैं वो नॉन पोलर है, किसी भी सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी होती है वो इसमें बहुत ही लिटिल से इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बहुत ही लिटिल से शिफ्ट प्रोड्यूस करती है। तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज होने पर जो हमारा कंपाउंड है और नॉन पोलर है तो बहुत ही लिटिल शिफ्ट होते हैं, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कंपाउंड पोलर है तब सॉल्वेंट की पोलैरिटी इस पर मेजर इफेक्ट्स डालती है। सॉल्वेंट की पोलैरिटी मेजर इफेक्ट डालती है। आइए स्टडी करते हैं इन्हीं इफेक्ट्स की कि पोलैरिटी किन ट्रांजिशंस पर इफेक्ट डालती है। तो वो दो ट्रांजिशंस हैं जिन पर हमारी जो पोलैरिटी है सॉल्वेंट की वो इफेक्ट करती है। एक तो है एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन और एक है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये दो ट्रांजिशन है जिन पर पोलैरिटी का इफेक्ट पड़ता है। इसको हम लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी ऑल्सो। तो ये जो एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की बात करें या पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की बात करें, इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फॉर रेफरेंस लिख लेते हैं विबग्योर। तो ये जो विबग्योर है इसमें यहाँ पर हम 400 नैनोमीटर का रेडिएशन होता है, तो इस रेंज होती है, जबकि ये रीजन होता है 800 नैनोमीटर का। तो इधर की तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है। तो जब कभी भी एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा तो उसको हम रेड शिफ्ट भी बोलेंगे। जब हमारा एब्जॉर्प्शन शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा तो हम उसको ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। आइए समझते हैं एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस पर। डियर लर्नर्स, जब हम पोलैरिटी किसी सॉल्वेंट की इंक्रीज करते हैं तो जो एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये ब्लू शिफ्ट शो करता है। रीजन हम अभी इसका समझते हैं। जबकि जो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है ये रेड शिफ्ट शो करता है, यानी कि ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट शो करता है अगर हम ऐसे सैंपल में सॉल्वेंट की पोलैरिटी को एनहेंस कर दें, बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें। क्यों होता है ब्लू शिफ्ट एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग में, इसको समझते हैं।
डियर लर्नर्स, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो n ऑर्बिटल्स को स्टेबलाइज कर देते हैं। जितने भी पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज कर देते हैं n ऑर्बिटल्स को, जिससे कि इनकी एनर्जी कम हो जाती है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमारे n ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके की है, सपोज दिस इज n ऑर्बिटल एंड दिस इज पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो ये जो n ऑर्बिटल है, ये जो n ऑर्बिटल है, ये स्टेबलाइज हो जाती है और इनकी एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं, अगर हमारी पोलैरिटी चेंज नहीं हुई थी सॉल्वेंट की, तो इसके लिए सपोज इतनी एनर्जी चाहिए, ये है E1। जबकि पोलैरिटी चेंज हो जाने के बाद जो एनर्जी चाहिए वो सपोज चाहिए E2। हम देख सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1, जहां पर ये है n ऑर्बिटल और ये है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा है, दैट्स वाई ये शॉर्टर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाएगा। इट विल शिफ्ट ऑन शॉर्टर वेवलेंथ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू शिफ्ट हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की, जहां हमने देखा था वहां पर रेड शिफ्ट हो रहा था। रेड शिफ्ट क्यों हुआ? अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को कम कर देता है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। यानी कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी उतनी कम नहीं होती है जितनी एनर्जी कम हो जाती है एक्साइटेड स्टेट की एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। इन द केस ऑफ पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू, और इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज दिस इज पाई ऑर्बिटल and this is excited state of pi orbital. ये है pi and this is pi anti-bonding orbital, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो है E1। जैसे ही सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कराई गई तो जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में की वजह से ज्यादा कम हो गई एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो अब जो एनर्जी चाहिए इसके लिए वो चाहिए E2। तो हम देख सकते हैं जो E2 होगी दैट विल बी लेसर देन E1। दैट्स वाई कि ज्यादा वेवलेंथ का रेडिएशन एब्सॉर्ब होगा और हम इसको रेड शिफ्ट कहेंगे। तो दीज आर द सॉल्वेंट इफेक्ट्स। तो सॉल्वेंट की अगर पोलैरिटी इंक्रीज कर दें तो N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन ब्लू शिफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, जबकि जो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा वो रेड शिफ्ट शो करेगा इन केस ऑफ पोलर कंपाउंड्स। इन केस ऑफ पोलर कंपाउंड्स। तो आज हमने सॉल्वेंट इफेक्ट्स देखे कि सॉल्वेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो हम अगर किसी पोलर या नॉन पोलर कंपाउंड की स्टडी जिस सॉल्वेंट में कर रहे हैं और सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते जाएं, तो हमारे कंपाउंड का क्या कोई एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होगा? यस। अगर हमारा कंपाउंड नॉन पोलर है, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, सच लिटिल शिफ्ट शो करता है। लेकिन अगर कंपाउंड पोलर है और हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी चेंज कर रहे हैं तो दो ट्रांजिशंस पर चेंज आता है। पहला ट्रांजिशन है N2 पाई एंटी बॉन्डिंग, जबकि दूसरा है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। जो N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है वो ब्लू शिफ्ट शो करता है, जबकि पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग रेड शिफ्ट शो करता है। ब्लू शिफ्ट का मतलब वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना, ये भी मैंने आपको समझाया। जबकि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना रेड शिफ्ट कहा जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन था वह पोलर सॉल्वेंट ने n ऑर्बिटल को स्टेबलाइज कर दिया, जिससे कि n की एनर्जी कम हो गई। हम देख सकते हैं जो n ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम हो गई। जबकि इन केस ऑफ पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ने एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा कम कर दी एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, जिसकी वजह से एनर्जी गैप कम हो गया और ये ज्यादा वेवलेंथ पर एब्सॉर्ब होगा।
आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।